ओम शांति। 4/5/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्म राज की सजाओं से छूट जाएंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं, अगर हम पवित्र बनेंगे तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? देखो बाबा प्रश्न कहते हैं, सतयुग में जो उच्च पद पाने का जो सारा मदार किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहकर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो उच्च पद मिल जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है जैसे आत्माओं का बाप। पहले यह निश्चय होना चाहिए। देखो बाबा पर हमको निश्चय होना चाहिए, पहले अपने आप पर कि मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है। हम शिव बाबा के बच्चे जरूर है। दुख के समय कहते हैं, परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। देखो हम भगवान को याद भी करते थे अज्ञान काल में, तो भी यह याद नहीं था कि हम आत्मा है और हम परमात्मा को याद करते हैं। अहम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया पतित है, गाते भी है हम नीच है, हम पापी है। देखो बाबा के मंदिर में जाके हम कहते थे ना कि तुम उच्च हो, हम नीच है। यह तुम्हारा बेहद का बाप टीचर और गुरु है। यह कहते हैं, मैं तुमको पतित नहीं बनाता हूँ, मैं आया ही हूँ पावन बनाने। इतने पुराने दुनिया में, पुराने शरीर में इतनी पतित दुनिया जो रहने लायक नहीं है, उस दुनिया में भगवान हमारे लिए आते हैं, क्योंकि द्वापार से हमने उनको बहुत पुकारा है। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भी कहते हैं, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। देखो हम कानों द्वारा सुनते हैं। भगवान कहते, तुम इस शरीर में पार्ट बजाने आए हो, तुमको देह अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। सतयुग में हम सब देही अभिमानी थे, आत्मा अभिमानी थे, परमात्मा को तो नहीं जानते थे। यहाँ तुम देह अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते, इसीलिए तुम्हारी दुर्गति हुई। दुर्गति को भी समझते नहीं। जिनके पास बहुत धन है वो समझते हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते सब गरीब है, विनाश होगा तो किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मनुष्य तो मरने से डरते हैं। बाप तुमको वैंकुट में ले चलने के लायक बनाते हैं। बाप कहते सिर्फ पवित्र बनो। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में चलेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया में हम नहीं जा सकते। सारा मदार पवित्रता पे है। बाबा कहते मैं हूँ ही गरीब निवास, सारा मदार पवित्रता पर है। बच्चों को पावन जरूर बनना है। मैं बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। मैं घर बार नहीं छुड़ाता हूँ। भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ। कोई देही धारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित है, तुम सब पार्वतियाँ हो। तुमको अमरनाथ बाप अमर कथा सुनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर ने कोई पहाड़ी पर जाकर कोई पार्वती को कहानी नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं, तुम जितनी राम की मत पर चलते हो
उतना सदगति को पाते हो। रावण की मत पर चलने से तुम्हारी दुर्गति हुई। गाया भी है ना, किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए, सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए। सोना आदि जमीन दीवारों में ही छिपाते, अचानक मरेंगे तो सब वहां का वहां ही रह जाएगा। इसीलिए भगवान के नाम पर करेंगे तो सफल होगा। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाप ही बैठ परिचय देते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। योग बल द्वारा विकर्मों के हिसाब किताब चुक्त कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। देखो, बहुत ध्यान से धारणा सुनना। योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुक्त कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। जब हम भगवान की याद में बैठते हैं तो वहां का वायुमंडल भी बहुत शांत हो जाता है। दूसरा पॉइंट, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना। वरदान, मन बुद्धि को स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देगी, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करेगी जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी कीचड़ा न हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा कीचड़े को खत्म कर मन बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी या गंदगी है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी कीचड़ा है। जब ये कीचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। एकदम मन को और तन को शांत कर दो। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, मैं आत्मा शांत स्वरूप, परमात्मा की शांति की किरणें मुझ में आ रही है और मुझ में समाती जा रही है और मुझसे निकलकर पूरे वायुमंडल में शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। पूरे घर में शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम